फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊपर वाले से ही दुआ करता हूँ आप लोग सुरक्षित भी होंगे इस महामारी के दौर में। चलिए बिना वक्त ज़ाया करे सीधे मुद्दे की बात करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए। चलिए बात करते हैं आज तो सबसे महंगा मुद्दा जो 69,000 में है वो है दिव्यांग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, दिव्यांग में जो 4% आरक्षण देने का वादा सरकार ने किया था 1 सितंबर 2018 में, जबकि केंद्र सरकार से हटकर 1% और बढ़ा दिया गया था यहाँ पे दिव्यांगों के लिए इस भर्ती में। तो इसमें अब सीधे सीधे धांधली नज़र आई है दिव्यांग छात्रों को, क्योंकि उनके साथ ये सीधा धांधली किया गया है। उनका आरोप है कि 4% में से सिर्फ 3% सीट भरी गई है और बाकी जो 1% सीट है वो जनरल में जोड़ दी गई है। तो क्या था मामला, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें अब सरकार ने काउंटर फाइल किया है और काउंटर में खुद ही सरकार अपने ही रूल्स में घिरते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अपने ही रूल्स को तोड़ते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गलतियां पाए गए हैं जो कि अब दिव्यांग छात्र आगे अपने अपील में 30 अगस्त को रखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सरकार का ये कहना है कि जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं उसमें सरकार का ये कहना है कि ये भर्ती जिला स्तर पे थी, तो हमने जिला स्तर पर उन्हें आरक्षण दिया गया है और हमें 1% नहीं मिले तो इसलिए 1% हमने जोड़ दिया जनरल में। लेकिन दिव्यांग छात्रों ने कहा है कि ये अगर जिला स्तर पर भर्ती थी तो राज्य सरकार पे क्यों जीओ जारी हुआ, राज्य सरकार पर सारे नियमों वाली क्यों बने गए। तो इसमें सरकार खुद ही घिरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये भर्ती आप सब जानते हैं राज्य स्तर की भर्ती है, ना कि जिला स्तर की है। लेकिन जिला स्तर पर आरक्षण दिया गया है, ये सरकार का कहना है। और 1% की वजह से बहुत सारे छात्र जो हैं वो इससे इस भर्ती में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, जिसका उनको बहुत उनके अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने वो 1% जनरल की में ऐड कर दिया गया है। और उनका बहुत सारा आरोप और भी है कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं हुई है। जो दिव्यांग छात्र थे जिनका मार्क्स जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आया है, उन्हें जनरल में नहीं शिफ्ट किया गया है, ओवरलैपिंग करके वो उन्हें हैंडीकैप कोटे में ही रखा गया है। तो ये भी उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ओवरलैपिंग के अंदर भी बहुत सारी गलतियां पाई गई हैं, तो उनका पूरा एक अच्छे से एक ड्राफ्ट वो लोग तैयार करके अब 30 अगस्त को फाइल करेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या बात आगे निकलती है, क्योंकि जहाँ तक इसके अंदर छात्र कह रहे हैं सरकार खुद ही घिरते हुए नज़र आ रही है, अपनी रूल्स को वो तोड़ चुकी है। इसमें उन्होंने ऐसे दावे किए हैं जिसके अंदर वो खुद घिरते हुए नज़र आ रही है। तो देखते हैं मुद्दा कितना और घिरता है, क्योंकि इसके अंदर जो हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, उनका ये कहना है कि उनका जो सीट है, बची हुई सीट का समायोजन नहीं किया गया है। यानी कि मतलब जो अंधे हैं, बहरे हैं, उनकी सीट के साथ जो फिजिकली जो पैर से नहीं कैपेबल है, हैंडीकैप है, वो उनको उस सीट में नहीं समयोजित किया गया है, नहीं कोलैबोरेट किया गया है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने मुद्दा में अपनी बात रखी है, वकीलों से कहा है। तो देखते हैं 30 अगस्त को क्या होगा। लेकिन वही है कि सरकार इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अपने भर्ती में जानबूझकर इस तरह से अगर वो देरी करती रहेगी तो ये मुद्दा बहुत लंबा खिंच सकता है, और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं वो भी आगे जाके बहुत गंभीर और बहुत भयानक रूप ले सकते हैं। और चलिए दोस्तों, आज आपको और दूसरी खबर सुनाते हैं। ये रही हैंडीकैप, फिजिकल हैंडीकैप के आरक्षण की बात। इसके ऊपर 30 अगस्त में क्या होता है तो हम आपके साथ लाइव शेयर करेंगे उस दिन। चलिए दूसरी खबर और जान लेते हैं क्या हो रहा है। तो देख सकते हैं आप 69,000 शिक्षक भर्ती संशोधन मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जो फॉर्म में जो गलतियां हुई थी उसके ऊपर, जो डबल बेंच में चल रहा था मुद्दा, उसके ऊपर अब ये सीधा चला गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सरकार इसके अंदर सिर्फ शिक्षा मित्रों का ही जो फॉर्म में जो संशोधन करना था, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था उसमें, इसकी वजह से उन्होंने उनके लिए बहाल कर दिया था। लेकिन जो अन्य बच्चे थे उनके लिए कुछ नहीं किया गया सरकार की तरफ से। आप सब जानते होंगे किस तरह से वो डेली धरना देते थे, अब वो धरना भी नहीं दे सकते कोरोना के काल में। तो आप देख सकते हैं अब इसमें अर्चना चौहान जो पिटिशनर हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। देखिए, और जज साहब कौन है, ललित जी हैं और विनीत शरण जी हैं, इनके बेंच में ये मामला लगा हुआ था। और इसमें मामले में आइटम नंबर 14 पर जस्टिस एवं जस्टिस विनीत शरण की बेंच में था। मामले ये है कि अभ्यर्थी ने माननीय भूगोल की क्लास में 12th के टोटल मार्क्स में 500 की जगह 5000 हो गया था। अभ्यर्थी ने प्रमाण पत्र लिखे, लेकिन शासन क्या सिंगल पीठ तक ने जीओ का हवाला देकर मसले को खारिज कर दिया। लेकिन यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल्स 1981 की रूल 16 के तहत अभ्यर्थी ने माननीय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर राज्य सरकार को नोटिस इशू हुई। लेकिन पिछली 2 तारीख से जवाब ना बनता देकर राज्य सरकार सर्कुलर जारी करके समय मांग रही है, जिस पर आज ललित जी ने नाराजगी जताई और अंतिम रूप से अभ्यर्थी के पक्ष में आदेश देने की बात कहते हुए 1 हफ्ते के समय की मांग पर राज्य सरकार को 5 दिन का समय दिया। वहीं कुछ लोग शासन आदि अनादि गाते हुए डबल बेंच में लड़ रहे हैं, जबकि अंतिम रूप में फैसला ललित जी को ही करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मामले में ललित जी काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार सरकार को इसके ऊपर तलब किया, लेकिन सरकार नहीं पहुंची। इस टाइम पे टाइम मांग रही है, जिसकी वजह अब 5 दिन का टाइम दिया गया है। अब इस 5 दिन में अगर सरकार अपना जवाब नहीं देती है तो ये फैसला उस अभ्यर्थिनी के हक में चला जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि या ये फैसला सबके लिए होगा कि या सिर्फ पटिशनर के लिए होगा। चलिए दूसरे यही देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये कॉज लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप कोर्ट नंबर 5 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो मैटर लगा था, अमित पवन जी पटिशनर के वकील थे, अर्चना चौहान पर पटिशनर का नाम था, और राकेश मिश्रा और हरीश पांडे जी रिस्पॉन्डेंट थे। लेकिन वो लोग फिर भी नहीं उपस्थित हो रहे हैं, बार बार टाइम मांग रहे हैं। तो इसके लिए अब ललित जी काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का
बिग अपडेट ये आपको बता दिया गया है। अगर ऐसे कुछ लेटेस्ट बिग अपडेट आएगी तो हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे और उसको डिस्कस भी करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।